महाधनुष श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा सबको ये वचन सुनाओ। जनक जी ने देखा कि सीता ने जब उस धनुष को उठा लिया जब धनुष को उठा लिया महाराज जनक ने ये विचार किया है कि मैं शादी करूंगा तो उसी महावीर के संग में शादी करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। महारानी सीता का स्वयंवर करने की तैयारियां की गई और महाराज जनक ने खत में पत्र में केवल एक ही बात और जिस महावीर की मां शक्ति और धनवा तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाद जान की विभाई जाएगी। एक पत्र विश्वामित्र के पास में पहुंचा। विश्वामित्र ने जैसे ही वो पत्र देखा तो राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जनकपुरी के लिए जाने लगे। अब देखिए यहाँ पर एक शंका वाली बात यह है कि जब विश्वामित्र राम को लेने के लिए खुद गए थे अवधपुरी में, गए थे कि नहीं, नंगे पांव, और जनक जी ने राम को बुलाया भी नहीं, फिर भी उनके द्वारे जा रहे हैं। बुलाया कि राम जनक ने नहीं बुलाया। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसके घर पे चल करके आते हैं, याद रखना। और जो ज्ञानी होता है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, वह स्वयं भगवान के पास में कठिन परिस्थिति होकर के भगवान के पास में जाता है। इसलिए ज्ञानी मत बनना, भगवान के कौन बनना, भक्त। अगर भक्त बनोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास में चल करके आएंगे कि भक्त के बस में है
भगवान। जनक जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत परम वैरागी थे। जनक का जब खत पा करके चले हैं, पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। जा रहे हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र, तो आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़कर देखा, पीपल उजाड़ निर्जन बन गए, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी वहां भयानक विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने कि एक ऐसा जंगल है जिसमें न तो पशु है, न पक्षी है, न कोई मनुष्य रहता है। राम कहने लगे क्यों गुरुजी, ये जंगल कैसा है, इसमें न तो कोई पशु है, न पक्षी है, और ये पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, कौन है? अब देखिए बड़े ध्यान से समझाते हुए विश्वामित्र कहने लगे हैं, बेटा राम, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदर लड़की की उत्पत्ति की, जिस लड़की का नाम था